नमस्कार। मुंबई में रहने वाले सभी खासी समाज के भाइयों और बहनों और मित्रों और पूरे परिवारों को आयुष समाज हित की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, महीने के पहले रविवार में समाज हित की बात आपके सामने में आप पेश होता हूँ। इसी प्रकार आपके आज 2 अगस्त रविवार आपके सामने कुछ मन की बातें रखने आया हूँ। आप सभी को पता है, समाज के पिछले मीटिंग में हमारा 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि वाड़ी के गेट के सामने कुछ 5,000 स्क्वायर फीट का हम पतरे का शेड बनाया जा सके, ताकि आने वाले रहने वाले कुछ भी छोटे मोटे कार्यक्रम, कुछ मीटिंगें, कुछ प्रोग्राम हम वहाँ ले सकते हैं और आसानी होगी। और इसी प्रकार वाड़ी में जो नीचे फ्लोरिंग में हमें जो बहुत सालों से जो तकलीफ़ परेशानी हो रही है, जो बारिश के मौसम में वहाँ बहुत से अनेक झाड़ उत्पन्न हो जाते हैं, इसी के लिए हमें बार बार बहुत तकलीफ होती है और साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। इसी के चलते पूरी कमेटी ने ये एक निर्णय लिया है कि वहाँ फ्लोरिंग में हम क्यों नहीं ब्लॉक या घास की बिठाने की एक सुविधा कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम इस वाड़ी का उपयोग और इनकम जैसे कि भाड़े पे दे सकते हैं, इनकम उसका वाड़ी का क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या इनकम चालू कर सकते हैं। इसके लिए हम 1-2 निर्णय प्रस्ताव और पास किए गए। इसी के चलते हम वाड़ी में बहुत कुछ काम करना चाहते हैं और बहुत कुछ एक छोटा सा मंदिर वाड़ी में बनाना चाहते हैं, और वाड़ी को सुंदर और स्वच्छ और सुंदरम बनाना चाहते हैं। उस सभी के लिए आप सभी मुंबई घासी समाज का सहयोग और आशीर्वाद की ज़रूरत है। और इसी प्रकार आप सभी को पता है कि अभी हाल ही कोरोना जो महामारी चल रही है पूरे विश्व भर में, इसी के चलते हुए हमारे सभी के कामकाज सब बंद पड़े हैं और बहुत से लोगों को, पूरे विश्व को भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। और ख़ासकर मैं मुंबई घासी समाज को निवेदन और थोड़ा प्रार्थना भी करना चाहता हूं सभी भाइयों बहनों को और सभी व्यापारी समाज बंधुओं को। क्यों, आने वाला समय ये साल बहुत से परेशानी आने वाली है। आर्थिक स्थिति देखें तो, व्यापार की कमी का परिस्थिति देखें तो, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बहुत से कमजोरियां हमारे सामने देखने को मिलेगी। मगर हमें एक निश्चय करना है कि ये साल हमें कैसे भी करें, हम एकदम अपने ताकत से, अपने दिमाग से, अपने योग से, संयोग से हमें इसका प्रयोग करके हमें एक साल जो भी है हमें व्यापार को और भी गति देनी है। और आने वाले सालों में हम कमाने के लिए और भी साल बच्चे हैं, और भी साल आगे हैं, हम कमा लेंगे। मगर ये साल हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सभी व्यापारियों के लिए। तो इससे हमें सभी समाज बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि आपका अगर व्यापार छोटा हो या बड़ा हो या मध्यम हो या कुछ सर्विस हो, ज़रूर आप सभी को बहुत से परेशानियाँ आएगी। आर्थिक स्थिति में देखो तो हर चीज़ की आपको सामने परेशानी उत्पन्न होगी, मगर हमें स्वयं से काम लेना है और दिमाग से काम लेना है। भले क्यों ना हमारा व्यापार कम हो जाए, क्यों ना हमारे बहुत तकलीफ़ें और बढ़ जाए, मगर हमें सभी का ध्यान रखना है, समाज का भी ध्यान रखना है और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि हमें आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को कुछ अंकुश दे सकें। इसी के लिए आप सभी से निवेदन है। और आपको सभी को पता है, अभी कल ही 3 अगस्त सोमवार, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से सावन का लास्ट सोमवार है और अंतिम सोमवार है। तो उन सभी का भी आपको अंतिम सोमवार के लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल ही 3 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, और उन सभी मुंबई घासी समाज के बहनों से भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जहां भी हैं सभी बहनें, आप सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने भाइयों के संकल्प को लेके आप आगे बढ़ें और इसी रक्षा सूत्र के हिसाब से समाज का और भी उद्धार और विकास करें। इसी कामना के साथ आप सभी को पता है कि बहुत से सालों से, 500 साल से जो केस हमारे हिंदू समाज जो लड़ने जा रहा था, विश्व हिंदू परिषद ने जो 500 सालों से जो
राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किए हैं, जो उनके लिए लड़ाई लड़ी हैं, और बहुत से कार सेवकों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और उसका आंदोलन का भी हाल में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हमें इसका राम जन्मभूमि का ज़मीन हमें सौंपी है, विश्व हिंदू परिषद को सौंपी है। उसका शिलान्यास 5 अगस्त तो होने जा रहे हैं, और हमारे लिए और हिंदू समाज के लिए और खाची समाज के लिए भी ऐतिहासिक पल है। और इस ऐतिहासिक पल को हम कैसे इसको और ऐतिहासिक बना सकें, ताकि हमें भी एक बड़ी लंबी लड़ाई करने के बाद हमने कभी संयम नहीं खोया, हमने कभी हताशा नहीं ली। 500 साल की पुरानी लड़ाई हम आज जीत गए, और आज 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम लोग सभी लोग मिलके 5 अगस्त को हम पटाखे जला सकते हैं, और अपने घर के बाहर 5-5 दिए, 7-7 दिए, 9-9 दिए हम जला के इसका ऐतिहासिक पल का हम एक आनंद ले सके हैं। और इसी पूरे समाज बंधुओं को और पूरे घाची समाज, मुंबई घाची समाज परिवारों को भी मैं निवेदन करता हूं कि इस 5 अगस्त के राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने के शुभ अवसर पर आप सभी इस ऐतिहासिक पल का आनंद भी लें, और सभी घरों के सामने और सभी घरों में या 7 हो या 5 हो या 9 हो या 11 दिए आप जरूर जलाएं, ताकि हमें और विश्व को भी पता चले कि हिंदू समाज एक कितना दयानशील है, और कितना प्रगतिशील है, और कितना सहनशील है, कि उन्होंने इतने लंबे लड़ाई के बावजूद भी और उसने हताशा नहीं रही और एक लड़ाई जीती, और आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया। और विश्व हिंदू परिषद ने जो बहुत से लड़ाई लड़ने के बावजूद आज एक अच्छे मुकाम पर अपना काम स्थापित किया। और इन सभी जिन्होंने भी कार सेवकों ने, स्वयं सेवकों ने जो इस राम जन्मभूमि के लिए जो बलिदान दिया, जो शहीद हुए, उन सभी को मैं सादर आमंत्रण करता हूं और नमन करता हूं। और इसी के साथ आप सभी को पता है कि 15 अगस्त आ रही है। हाल में ये महीने 15 अगस्त है, और अब 15 अगस्त के दिन सुबह 9:30 बजे हमारे समाज की बाड़ी में ध्वजारोपण होगा, और वहाँ चाय पान और लड्डू का भी आयोजन किया गया है। और पूरे घाची समाज बंधुओं और भाइयों मित्रों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, और मुंबई घाची और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसीलिए आप सभी को मैं निवेदन करता हूं और आमंत्रण भी करता हूं, जो भी समाज बंधु समाज की बाड़ी में 15 अगस्त सुबह 9:30 बजे आना चाहें तो आप आ सकते हैं, और आना भी चाहिए ऐसे काम में। और ध्वजारोपण हमें करना भी है, और ज़रूर भी करना चाहिए। हमारा एक ऐतिहासिक पल है। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।